बहुत बहुत स्वागत है आपका YouTube चैनल पर, जिसका नाम है इंजीनियर विराट संदीप आर राठ। सक्सेस गुरु टीम के सदस्य होने के नाते मैं सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ ही आपसे एक बार निवेदन है कि जितने भी वीडियो हमारी संस्था के द्वारा डाले जा रहे हैं, ठीक, जो बायोलॉजी क्लासेस है आपकी शक्तिवर्धन जी, मैथमेटिक्स संदीप जी के द्वारा, हिस्ट्री, भूगोल और राज्य व्यवस्था मनोज जी, हिंदी संस्कृत हमारे निरपत जी द्वारा, इस प्रकार से पूरी टीम आपके सहयोग में तत्पर प्रयास कर रही है। इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप उन वीडियो को देखें, बढ़िया नोट्स तैयार करें आगामी परीक्षाओं के लिए। और जो मेरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था, उस सीरीज में मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नीति आयोग। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, लास्ट टॉपिक वह पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई थी, उनको मैंने लगभग सब पढ़ा दिया था। तो पंचवर्षीय योजनाएं, लास्ट योजना जो थी वो 2012 से 2017 ये समाप्त होने के बाद फिर नीति आयोग ने अपना काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसके पहले योजना आयोग काम करती थी। ध्यान देना आपको पुरानी चीजों को भी। योजना आयोग को भंग करके इससे अब नीति आयोग जो है प्रभाव में लाया गया। तो नीति योजना आयोग, और इसमें कारण क्या था, ऐसा किया, योजना आयोग की जगह नीति आयोग क्यों लाया गया? क्योंकि योजना आयोग जो है यह केंद्र से राज्य की ओर, यानी कि अप टू बॉटम प्रणाली पे काम करती थी। और इसमें जो है राज्यों की भूमिका, या राज्यों के जो मुखिया होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उनकी भूमिका बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस समय 2014 में जब नई सरकार बनी तो उन्होंने योजना आयोग को भंग करके इस जगह पे नीति आयोग का गठन किया। नीति आयोग का गठन हालांकि 1 जनवरी 2015 को हुआ, लेकिन उसने काम करना शुरू किया जब पंचवर्षीय योजना अंतिम वाली समाप्त हो गई। ये जो नीति आयोग है ये काम करती है बॉटम टू अप, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से लेकर ये जो है उत्तरदायी होती है आपके अध्यक्ष तक, जो इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो। तो इस तरह से इस हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नीति आयोग को आप बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे, कि एक पॉइंट को समझेंगे। कहीं अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको देखा जाएगा। देखिए, नीति आयोग का सबसे पहले गठन, इसमें से 2-3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे इसका गठन कब होता है और इसका फुल नेम क्या है, काम ये क्या करता है, किस तरह की संस्था है, ये संवैधानिक है या असंवैधानिक है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रश्न इससे आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले गठन की बात कर लें तो इसका जो गठन होता है वो होता है 1 जनवरी 2015। ये इसका गठन है, यानी ये इस दिन इसको स्थापित किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। ये क्यों स्थापित किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था कि ये सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ साथ प्लस राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे। मतलब अब जो है योजना आयोग में केवल केंद्र सरकार ही अपनी योजनाएं बनाती थी, लेकिन इसमें राज्य सरकार भी हस्तक्षेप कर सकता है, राज्य सरकार भी सहयोग दे सकता है। तो इसका गठन ही हो गया। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। इसका फुल नेम अगर हम बात कर लें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया
परिवर्तन के लिए, यानी कि जो भी पॉलिसी इससे पहले बनी थी उसमें आप परिवर्तन लाने की, नई दिशा की ओर बढ़ने के लिए, नई दिशा की ओर भारत को ले जाने के लिए बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो नई दिशा में नई अवसरों के साथ राज्यों को भी जोड़कर, केंद्र को और राज्य दोनों को जोड़कर आगे बढ़ेगी। तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की इसमें विशेष भूमिका रहेगी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो फुल नेम हुआ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, यहाँ तक आपके क्वेश्चन बनेंगे। अब ये किस तरह की संस्था है, तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण, यह एक असंवैधानिक संस्था है। असंवैधानिक संस्था है मतलब कहने का अर्थ ये कि इसका संविधान में किसी अनुच्छेद में कोई वर्णन नहीं है, इसीलिए यह एक असंवैधानिक संस्था है। ठीक। दूसरी चीज क्या है, यह एडवाइजरी बॉडी है, मतलब परामर्शदात्री है, केवल ये जो है सलाह देती है, सलाहकारी संस्था है। तीसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला पार्ट मैं बता दूं कि बैंक में भी, बैंक एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, किसी भी परीक्षा जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो नेट का एग्जाम होता है, नेट का फर्स्ट पेपर होता है, उसमें भी इससे प्रश्न आता है। और ये जो प्रश्न जो मैं लिखने वाला हूँ, तीसरा पॉइंट, ये नेट के पेपर में बहुत बार आया है। थिंक टैंक करके प्रश्न है, ये आता है कि ये जो है किस तरह की संस्था है। थिंक टैंक संस्था है मतलब कहने का अर्थ है ये जो है समूह चिंतन संस्था है ये। ठीक है, थिंक टैंक के रूप में काम करती है, भारत की थिंक टैंक इंस्टीट्यूशन है। यानी भारत में जब भी किसी प्रकार की योजना को क्रियान्वित करना होता है तो पूरी तरह से सोच समझकर विशेषज्ञों की सलाह लेकर ही आगे बढ़ा जाता है, इसलिए थिंक टैंक टाइप की ये है। इसके अलावा दूसरी चीज सहकारी सिद्धांत या संघवाद सिद्धांत पे काम करती है। सहकारी सिद्धांत या संघवाद सिद्धांत पर काम करती है, मतलब इसमें जो है पहले ही मैं बता चुका, केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों से मिलकर इसमें इन्वॉल्वेशन होती है। जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो राज्य सरकार के जो मुखिया हैं, यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वह भी इसमें पूरी तरह से भागीदार होते हैं। तो ये पूरा नीति आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। जैसे सबसे पहले इसका गठन 1 जनवरी 2015, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, फुल नेम है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह एक असंवैधानिक संस्था है, सहकारी संस्था है, सलाहकारी संस्था है, थिंक टैंक समूह चिंतन वाली संस्था है और सहकारी सिद्धांत या संघवाद के सिद्धांत पे काम करती है। इसके ढांचे की अगर हम बात करें, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका जो ढांचा है मैं आपसे बता दूं, 3 प्रकार से इसमें 3 ढांचे के रूप में 3 जो है पद होते हैं। पहला पद होता है अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा होते हैं CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष था जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, वही वैसे इसमें भी प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होंगे। तो वर्तमान में मिस्टर नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार। अगर आपसे फर्स्ट पूछ दिया जाए कि ये तो वर्तमान वाले हैं, वर्तमान, और CEO भी मैं बता दूं वर्तमान, ये सब वर्तमान है, अमिताभ कांत, ये सब वर्तमान है। अगर आपसे पूछा जाए कि पहले कौन थे, पहले तो नरेंद्र मोदी ही थे, लेकिन यहाँ पर उपाध्यक्ष पहले ये नहीं थे। उपाध्यक्ष फर्स्ट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, फर्स्ट अरविंद पनगड़िया, याद रखना है आपको। और CEO की अगर बात करें, CEO फर्स्ट CEO कौन थे,
तो वो थे आपके सिंधु श्री खुल्लर फर्स्ट। सिंधु श्री खुल्लर। यहाँ पर 2-3 इंपोर्टेंट देखिए, इसका ढांचा अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होंगे, सीईओ। अध्यक्ष को ही चेयरपर्सन कहा जाता है। नेट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन होता है, तो अध्यक्ष ही होता है, यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी। बाकी उपाध्यक्ष तो सीईओ की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती, मतलब कि अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजीव कुमार और अमिताभ कांत ये वर्तमान में है। लेकिन रिकमेंडेशन आपका रहेगा कि जब भी कोई एग्जाम आप देने जाएं तो एक बार इनको जरूर देख लें, उपाध्यक्ष और सीईओ, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हो सकता है कि अभी मैंने बता दिया, हो सकता है कुछ चेंज हो जाए। दोस्तों आप जरूर देख के जाएं, चेंज भी हो सकती है। अगर फर्स्ट की बात करें उपाध्यक्ष तो अरविंद पनगड़िया फर्स्ट, और सीईओ की बात करते हैं तो सिंधु श्री खुल्लर पहले सीईओ थे। तो इस तरह से इसका ढांचा आपका बनता है। ठीक, इसके बाद आपकी इसकी संरचना को पढ़ना है कि ये जो है किस परिषद के साथ काम करती है। 3 परिषद के तौर पे ये काम करती है, आपसे बता दें। प्रशासनिक ढांचे के रूप में काम करती है। प्रशासनिक ढांचा में आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह आ जाते हैं। क्षेत्रीय है और संगठनात्मक है, तो वो हम लोग अभी चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार दोबारा बता दूं मैं आपको, अध्यक्ष के तौर पे, उपाध्यक्ष के तौर पे और सीईओ के तौर पे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनकी नियुक्ति भी पूछ सकता है। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा? चेयरमैन के द्वारा की जाती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसकी संरचना कैसी होगी। संरचना जो है इसलिए हमें पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर इसका, कि ये काम किस स्तर पे करती है। इसका काम बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि योजना आयोग का था, लेकिन बस इसमें कुछ खास परिवर्तन कर दिए। जैसे मैंने बताया कि ये जो है बॉटम टू अप काम करती है, यानी निम्न स्तर से उच्च स्तर पे काम करती है, लेकिन वो अप टू बॉटम काम करती थी। उसमें पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास था। इसमें पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास ना होकर साथ में राज्य सरकार भी हस्तक्षेप करेगी। तो इस तरह से काम करने के तरीके को बदला गया है। बाकी करना वही सब है। योजना इसमें भी लागू होंगी, उसमें भी लागू होती थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक ही योजना लागू हुई, 15 वर्षीय कार्यक्रम, जिसको 3-3 वर्ष के एजेंडे के साथ शुरू किया गया। वो मैं बता रहा हूँ। संरचना की बात अगर कर लें तो ये इसकी संरचना भी 3 प्रकार से जो है 3 परिषद के तौर पे होती है। पहली शासकीय परिषद है, दूसरी आपकी क्षेत्रीय परिषद, ठीक, तीसरी जो है आपकी संगठनात्मक परिषद, यानी इनकी सहायता से काम किया जाता है। तो जो आपका प्रशासनिक, पहला जो आपका शासकीय परिषद है, इसमें आपके बड़े बड़े ऑफिसर्स होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो इस जब ये परिषद की मीटिंग वगैरह होती है तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शासकीय परिषद की जो अध्यक्षता करता है वो करता है नीति आयोग का अध्यक्ष, यानी मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। क्षेत्रीय परिषद की हम बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता करता है वो होते हैं इस नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार। इसके बाद संगठनात्मक परिषद की अगर हम बात करते हैं तो संगठनात्मक परिषद में आपके कुल 9 मेंबर होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। 9 सदस्यों में से 5 सदस्य तो इसके मूलभूत सदस्य होते हैं जो अंशकालिक और पूर्णकालिक समय बटे होते हैं, लेकिन 4 सदस्य होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं, जिन्हें अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इनमें 9 में से इस तरह से बटे होते हैं 5 + 4, ये 4 जो है पदेन सदस्य होते हैं, जिन्हें नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटेड बाय पीएम। आमंत्रित सदस्य भी इसमें हो सकते हैं। इनमें जो 4 लोग होते हैं या 4 पदेन सदस्य होते हैं वह कौन कौन से होते हैं? देखिए, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और रेलवे मंत्री, रेल मंत्री। तो ये जो है महत्वपूर्ण 5 पदेन सदस्य हो गए। 4 में से ये जो 5 आप
5 आपके जो सदस्य हैं इनमें से भी 3+2 का कॉम्बिनेशन होता है। कैसा? 3 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य, और 2 अंशकालिक, यानी ये कुछ समय के लिए ही काम करते हैं और ये पूर्णकालिक पूरे समय के लिए काम। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से इसका ढांचा होता है। शासकीय परिषद में अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। क्षेत्रीय परिषद में अध्यक्षता कौन करता है? उपाध्यक्ष। और संगठनात्मक परिषद में 9 मेंबर हैं। 9 मेंबर में 4 मेंबर पदेन सदस्य हैं जो कि गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और रेल मंत्री होते हैं। 5 जो सदस्य हैं उनमें से 3 पूर्णकालिक और 2 अंशकालिक होते हैं। अब ये काम करने का इसका तरीका क्या है, किस तरह से करता है? तो मैंने आपको बताया था ये 15 वर्षीय एक कार्यक्रम चलाता है, 15 वर्षीय कार्यक्रम, जिसे 3-3 वर्ष के एजेंडे में बांटा गया है। ठीक है, 3-3 वर्ष के एक्शन एजेंडे में बांटा गया है। मतलब हर 3 साल में उस पर एक्शन लिया जाएगा। एक काम खत्म होने के बाद दूसरे के लिए नीतियां बनाई जाएंगी। ठीक है, और थिंक टैंक माध्यम से, यानी पूरी सलाह लेने के बाद, सभी विशेषज्ञों की सलाह लेने के बाद नीतियां बनाएंगी। जो एजेंडा होगा वो 3-3 साल का एजेंडा होगा। इसका कार्य की अगर हम बात करें कि ये मुख्य रूप से काम क्या करता है, तो इसका काम लगभग वैसी जैसे योजनाएं का भविष्य के लिए हमें एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ठीक है, इन फ्यूचर, और उससे कितनी ग्रोथ रेट होनी चाहिए, कम या ज़्यादा, उसका अनुमान लगाना, वो सारी चीज़ें। और विनिर्माण में, उद्योग में, बेरोजगारी ख़त्म करने में, सारी चीज़ों में ये जो है अपना सलाह के साथ काम करता है, थिंक टैंक के तौर पे काम करता है। इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग किस तरह की संस्था है। तो थिंक टैंक संस्था है, यानी कि समूह चिंतन वाली संस्था है। इस पर मैं पहले आपको बता चुका। तो नीति आयोग से लेके लगभग इतने प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो सब मैंने लगभग करा दिए हैं। ठीक, इसके बाद कुछ MCQs भी मैं करा दूंगा आगे, जब इकोनॉमी का चैप्टर लेसन लगभग समाप्त होगा तब, तो और भी आपको अच्छे प्रश्न उसमें मिलेंगे। तो नीति आयोग में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग मोटिवेट हों। पूरी टीम हमारी सक्सेस गुरु की टीम जो तत्पर प्रयास कर रही है आपके लिए, वो मोटिवेट हो। इसी आशा के साथ मैं आपसे अब आज के लिए विदा लेता हूँ। अगले लेक्चर में फिर आपसे मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।